नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी जो है वो भी बिल्कुल अच्छी और खूबसूरत तरीके से चल रही है साथियों। और उस तैयारी को और ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए साथियों हम लोग रेगुलर बेसिस पर हम आपके लिए लेकर आते हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन, जो आपके लिए बेहद ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आपका साथियों आरआरबी ग्रुप डी यानी कि लेवल 1, जिसमें साथियों आपका रीजनिंग का जो पार्ट है आपके लिए 30/30 यानी कि 30 मार्क आपका सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आपका पेपर के दृष्टिकोण से। तो जिसमें साथियों हम लोग रेगुलर बेसिस प्रत्येक क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग साथियों उसको सिंपल और सरल तरीके से समझ रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आपको ना उठाना पड़े। इस बात का साथियों हम जो है काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हैं। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन साथियों अब जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से रखिएगा, ध्यान देकर आप जो है देखना है और इसको हल भी करते चलना है, ताकि जो है आप प्रत्येक क्वेश्चन को किस तरह से डील करते हैं वो आपको आइडिया भी मिल सकेगा। और अंतिम में जो है साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने जो है कितने प्रश्न को हल किए हैं, सही किए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर साथियों कुछ इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा किया जा रहा है यहाँ पर कि एक निश्चित कुट भाषा में कुछ इस तरह से यहाँ पर जो स्पीक आउट योर माइंड को लिखा है SRTWBL, इस तरह से आपको दिया गया है। तो अब आपको बताना क्या है कि आर आउट का आपका जो है कुट भाषा में आप किस तरह से यहाँ पर ऊपर के अनुसार आपका डिनोट किया जाएगा। चलिए एक एक करके हम लोग ढूंढते हैं और कॉमन चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, उसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। आर आउट हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि आउट कहाँ पर है। आउट यहाँ पर है। और आउट कहाँ पर है, तो सर आपका आउट यहाँ पर है, बिल्कुल। अब यहाँ से और क्या कॉमन है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि साथियों आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, योर है। यहाँ पर भी आपका योर है, यानी कि आउट और योर यहाँ से आपका निकल के आ गया। यहाँ पर भी हमारा क्या है, आपका योर है। तो यानी कि तीनों में आपका योर है, तो अब इधर भी हम लोग का तीनों पार्ट में राइट साइड वाला में तीनों में आपका कॉमन आना चाहिए। तो तीनों में हम लोग का कॉमन क्या आ रहा है, उसको हम लोग ढूंढते हैं। तो एस आर ठीक है, टी डब्ल्यू नहीं है, BL नहीं है, सी ए तो ये भी हम लोग का जो है नहीं दिखने को मिल रहा है, यानी कि हाँ। तो यहाँ से TW, यहाँ से आपका TW, यहाँ से आपका TW, यानी कि आपका योर का क्या निकल के आ रहा, योर का आपका निकल कर आपका TW। तो यानी कि योर का हम लोग का कुट भाषा में क्या लिखेंगे, योर का हम लोग कुट भाषा में का TW लिखेंगे। लेकिन हम लोग का निकालना क्या है, निकालना तो हम लोग का साथियों यहाँ पर किसका, आउट और आर का निकालना है, बिल्कुल सर। चलिए अब यहाँ से हम लोग का क्या हो गया, यहाँ से आपका आउट, यहाँ से आपका आउट। अब इधर दोनों में देख लेते हैं कि कॉमन क्या है। सर यहाँ पर आपका कॉमन निकल के आ रहा है आपका SR, तो यानी कि आउट का क्या हो जाएगा, आउट का आपका SR निकल के आ जाएगा। आउट का आपका क्या आ जाएगा, आपका SR, बिल्कुल सर। आउट का हम लोग का SR जो है बिल्कुल निकल के आ रहा है। अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कि आर कहाँ पर है। तो आर आपका यहाँ पर दिया हुआ, कहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर आपका यहाँ पर दिया हुआ, और आर हमारा जो है कहाँ पर दिया है उसको हम लोग देख लेते हैं। आर तो यहाँ से हम लोग का निकल के आ गया है, लेकिन आर आपका और कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा। तो यानी कि अब हम लोग का क्या करना पड़ेगा, सर यहाँ से आपको रिजल्ट को हटा देते हैं। यहाँ से अगर रिजल्ट को हटा देते हैं, यहाँ से आपका रिजल्ट को हट जाएगा। तो अब रिजल्ट अगर हट जाएगा तो इधर भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि दूसरा और तीसरा में आपको कॉमन क्या है। तो रिजल्ट का आपका क्या निकल के आया, सर यहाँ पर रिजल्ट का जो है आपका, रिजल्ट का हम लोग का निकल के आया PU। क्या निकल के आया आपका, रिजल्ट का आपका PU निकल के आया। तो हमारे पास जो है अब तक क्या क्या निकल के आया, तो अब योर, आउट और रेस्ट। आउट का हमारा निकल के आया साथियों आपका SR निकल के आया है। तो आउट हम लोग का SR निकल के आ चुका है। अब यहाँ से हम लोग क्या करना पड़ेगा, आर यहाँ से है, आर आपका क्या है, ये तीनों तो आपका आउट हो चुका है। आर का क्या हो जाएगा होगा, आर का आपका EN हो जाएगा, क्योंकि योर, रिजल्ट, आउट ये सब निकल चुका है। तो अब हम लोग का यहाँ पर आर बचा है, और इधर आपका जो है कुट भाषा में उसका EN बचा है। तो ये क्या, कौन सा ऑप्शन में है, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर आप 2 यहाँ पर देख सकते हैं कि SR और EN, इस क्वेश्चन का उत्तर जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही निकल के आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी इस क्वेश्चन का उत्तर जो है सही दिए होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
तो साथियों सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिएगा और जो है वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, जिससे कि हम और ज़्यादा उत्साह और मोटिवेशन जो है आपको क्लास को लेने के लिए मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि उत्तर के सम्मुख जो है 25 व्यक्तियों की एक पंक्ति में केशव दाएं छोर से कितने स्थान पर, दाएं छोर से आपका 7वें स्थान पर है। तो 25 व्यक्ति हैं, दाएं छोर से ये केशव साथियों आपका कितने स्थान पर है, तो ये आपका केशव जो है केशव दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। सॉरी, कितने स्थान पर है, तो दाएं छोर से आपका 7वें स्थान पर है केशव। तेज, यदि तेज केशव के बाएं से 5वें स्थान पर है। क्या बोला जा रहा है आपसे कि केशव सॉरी तेज जो है केशव के कितने स्थान पर है, बाएं छोर से 5वें स्थान पर, यानी कि ये तो राइट साइड से आपका कितने स्थान पर है, तो ये साथियों आपका 7वें स्थान पर है। और केशव के बाएं कितना स्थान पर है, तो केशव के बाएं साथियों आपका 5वें स्थान पर है। केशव के बाएं 5वें स्थान पर है, यानी कि टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ से 5 का गैप हो गया, तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा, 7 से 5 यानी कि 12, 7 5 12 हो जाएगा। यानी कि साथियों हम लोग के यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका तेज हो जाएगा। तेज राइट साइड से कितना स्थान पर हो जाएगा, 7 5 12वें स्थान पर हो जाएगा। बिल्कुल, अब आपको निकालना क्या है कि तेज का स्थान पंक्ति के अंतिम बाएं छोर से, पंक्ति के अंतिम बाएं छोर से आपको क्या बताना है, यानी कि पंक्ति के बाएं छोर से का मतलब अब क्या समझ में आ रहा कि आपको इधर से जो है यहाँ पर तेज का स्थान कितना होगा ये हमें बताना है। टोटल कितना है, तो टोटल साथियों आपका इस सीरीज में हम लोग के पास कितने व्यक्ति हैं, 25 व्यक्ति हैं। जी बिल्कुल, यहाँ से यहाँ 25 व्यक्ति हैं। अब आपको क्या बताना है कि इधर से जो है साथियों आपका लेफ्ट साइड से ये तेज का आपको स्थान बताना है। तो इसके लिए हम लोग का पास जो है एक हथियार उपलब्ध है। कौन सा हथियार सर, तो आपको पता होना चाहिए कि साथियों यहाँ पर टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर हम लोग का लेफ्ट प्लस राइट -1, ये चीज़ हम लोग का पता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको बैठा देते हैं तो कितना हो जाएगा सर, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसमें अगर बैठा देते हैं तो इसमें अगर बैठाएंगे तो हम लोग का क्या निकल के आएगा, चलिए ये लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी कि टोटल हम लोग का पास कितना उपलब्ध है, टोटल आपका 25 से लेफ्ट में हम लोग का क्या है, लेफ्ट से आपको बताना है, लेफ्ट से आपको बताना है सर, लेफ्ट का हम लोग का बताना है लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि राइट से हम लोग को पता है कि राइट से आपका कितना स्थान पर है, तो राइट से आपका 12वें स्थान पर है। बिल्कुल सर, राइट से 12वें स्थान पर है, -1 आपको बताना है, यहाँ पर लिखना है। तो ओवरऑल हम लोग का कितना हो गया सर, इधर आपका 11 हो चुका है। अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको क्या करना पड़ेगा, इधर लेके जाना पड़ेगा। तो अब साथियों 25 से हम लोग का माइनस करना पड़ेगा, कितना को, 25 से आपको माइनस करना पड़ेगा 11 को। तो अब जो है निकल कर आएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, वो हम लोग का हो जाएगा साथियों आपका, यानी कि बाएँ से जो तेज है वो कितने स्थान पर होगा, बाएँ से आपका तेज जो है साथियों आपका 14वें स्थान पर होगा। कितने नंबर पर होगा, आपका 14वें स्थान पर होगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर 14 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपके लिए निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर भी आपने बिल्कुल सही और सटीक तरीके से दिए होंगे। तो साथियों इस क्लास को अगर नए स्टूडेंट भी ले रहे हैं या फिर आप पुराने स्टूडेंट भी हैं, तो इसमें आपको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सभी को आपको बिल्कुल अच्छे और सिंपल सरल तरीक़ा से आपको समझ में आ जाएगा सभी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों देख लेते हैं कि आपके स्क्रीन पर आपके लिए क्या आता है। कुछ इस तरह से आपके लिए साथियों यहाँ पर प्रश्न निकल कर आ रहा है। हाँ, तो इसको हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर आपके लिए क्या निकल के आता है। तो साथियों यहाँ पर जिस तरह से आपके लिए बोला गया है उस हिसाब से हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको बैठाना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि सी एल की संतान है, सी साथियों आपके एल की संतान है, ये आपसे बोला गया है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग का उत्तर जो है क्या निकल के आता है। सर प्लस का अर्थ क्या, सॉरी 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब यहाँ से हम लोग ढूंढते हैं। तो 4 का मतलब यहाँ से हम लोग का निकल के आ रहा है कि वाई जेड की माता है, यानी कि यू एल की माता है। यू साथियों आपका एल की माता है, बिल्कुल सर यू एल की माता है। यहाँ से हम लोग का ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है। अगला क्या है, 2 का अर्थ क्या है, सर 2 का अर्थ यहाँ से हम लोग का निकल के आ रहा है
यहाँ पर 2 कहाँ है, तो यहाँ से हम लोग का 2 निकल के आ रहा है कि वाई जेड का पति है। तो यानी कि साथियों एल जो है जी का पति है, एल जी का पति है। क्या हो जाएगा आपका, जी का पति हो जाएगा, एल जी का पति हो जाएगा, यानी कि ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका पति पत्नी का जोड़ा हो गया। बिल्कुल। अब अगला देखते हैं, 4 का अर्थ क्या है। 4 का अर्थ तो हम लोग को पहले से पता है कि वाई जेड की माता है, यानी कि जी यहाँ पर कहाँ पति है। अच्छा रुके यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ 2 का अर्थ क्या हो गया, 2 का अर्थ हम लोग का साथियों आपका वाई जेड का पति है, यानी कि एल, अच्छा एल पति होगा, एल पति होगा, जी पत्नी होगी। एल क्या हो जाएगा, एल आपका पति होगी और जी आपका पत्नी होगी, ये होना चाहिए। अब उसके बाद अगला क्या है हम लोग का, 4 का अर्थ हम लोग का यहाँ से पता चल गया कि वाई जो है जेड की माता है, वाई जेड की माता है। इसका मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा, जी एम की माता है। जी क्या हो जाएगा, जी आपका एम की माता है। बिल्कुल सर, जी एम की माता है। अब 1 का अर्थ क्या है, 1 का अर्थ साथियों यहाँ से हम लोग का वाई जेड की बहन है, यानी कि एम ओ की बहन है। एम जो है साथियों आपका ओ की बहन है, यानी कि इसका जेंडर क्लियर हो चुका है। हाँ, अब आपको यहाँ पर निकालना क्या है, तो निकालना है साथियों कि सी एल की संतान है। सी जो है एल की संतान है, ये हमें निकालना है। तो आप जो है यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, संतान के लिए साथियों जो यहाँ पर आप जो लिखेंगे वो यहाँ पर कि कौन सा यहाँ पर जो है कूट भाषा में लिखेंगे। ये कूट भाषा तो नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये जो सिंबल दिया है कि एक का अर्थ क्या आपका वाई बी की बहन है, इस तरह से आप जो है क्या लिखेंगे ये हमें बताना है कि सी एल की संतान है। सी जो है एल की संतान है, सी साथियों क्या आपका एल की संतान है, ये हमें बताना है। चलिए चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, सी एल की संतान है, यानी कि एल की संतान है का मतलब क्या, अब एल और जी के संतान है कौन कौन हो गए, ये आपका एम और ओ, ये दोनों आपका किसका संतान है, आपका जी का ही संतान है। तो अब क्या बोल सकते हैं, अब साथियों हम लोग यहाँ से एक भी ले सकते हैं, क्योंकि एक अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका वाई जेड की बहन है, यानी कि एक अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग अगर एक यहाँ पर लेते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि सर जो ओ है, ओ क्या हो जाएगा आपका ओ क्या हो जाएगा आपका सी की ओ सी की बहन है, यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा आपका ओ सी की बहन है, यानी कि एफ ओ का आपका जेंडर क्लियर हो चुका है। जी हम लोग का क्या लिए, एक लिए तो हम लोग का क्लियर हो चुका है। ठीक, अब हम लोग क्या ले सकते हैं, अब सर यहाँ से आप ये ले सकते हैं कि कौन सा, तो ये वाला ले सकते हैं 5। अगर 5 को लेते हैं तो हम लोग का क्या निकल के आएगा, 5 अगर लेते हैं तो वाई जेड का भाई है, यानी कि अब अगर यहाँ पर हम लोग साथ में आपको 5 ले लेते हैं तो ओ क्या हो जाएगा आपका ओ सी का भाई हो जाएगा, यानी कि ओ सी का भाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर 5 हम लोग बैठाते हैं तो 5 बैठाने से क्या हो जाएगा आपका ओ का जेंडर हम लोग का अब मेल हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग का ये पता चल गया। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हम लोग का पूरा क्लियर हो चुका है ना कि सी एल की संतान है, बिल्कुल से सी एल की संतान है, यहाँ पर आपसे बोला गया है। तो यानी कि एल का ही तो भाई सॉरी ओ का ही भाई या तो बहन है, यानी कि ये पीढ़ी जो है ये एकदम नीचे पीढ़ी क्या है, नीचे पीढ़ी आपका एम ओ और सी जो है तीनों एक दूसरे से क्या है, तीनों एक दूसरे से आपका भाई या बहन का रिलेशन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और उससे अगला पीढ़ी आपसे उससे अगला पीढ़ी आपका क्या बोला जा रहा है आपसे, उससे अगला पीढ़ी आपका चाचा का आएगा, पिता का आएगा, क्या बोलते हैं उसके बाद बड़े पापा का आएगा, वो वाला यहाँ पर पीढ़ी चल रहा है। उससे आगे वाला अगर पीढ़ी के बारे में बात करें तो उससे वाला आगे पीढ़ी हम लोग का कौन सा आएगा, यहाँ पर दादा का आएगा, दादी का आएगा और नाना का आएगा, नानी का आएगा। इस तरह से हम लोग को पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपका बढ़ते हुए चलता है। तो साथियों हम लोग का क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका होना चाहिए कि ये जो प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह पर हमारा क्या होना चाहिए, आपका एक भी आ सकता है। एक होने से क्या हो जाएगा आपका, एक होने से आपका ओ का जेंडर फीमेल हो रहा। अगर साथ ही हम लोग को 5 यहाँ पर बैठाते हैं तो एल और जी का ही तो संतान यहाँ पर हो रहा है। अब 5 बैठाता तो क्या हो रहा, 5 बैठाने से हम लोग का साथ ही आपका ओ का जेंडर जो है वो आपका मेल हो रहा। तो यानी कि या तो आपका एक होगा या फिर एक और 5 दोनों जहाँ पर रहेगा वही हम लोग का बिल्कुल सही जो है निकल के आएगा।
अभी इस क्वेश्चन से साथियों आपको बहुत कुछ जो है यहाँ से समझ में आ चुका होगा, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं साथियों कि इसका उत्तर आपका क्या निकल के आता है। चलिए, तो इसका उत्तर जो है साथियों हम लोग का क्या निकल के आएगा, इसका उत्तर बिल्कुल जो है यहाँ पर ये निकल के आएगा कि 1 या फिर आपका 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब आपके लिए निकल के आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल और अच्छे और सिंपल और सरल तरीके से हमने जो है समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग इसी तरह से हल करते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आपके लिए क्या निकल के आता है। तो अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर आपके लिए निकल के आ रहा है कि हाँ, कथन और निष्कर्ष। तो इस कथन और निष्कर्ष के अकॉर्डिंग हम लोग का उत्तर आपको देना है कि क्या निकल के आएगा। तो सर यहाँ से आर पी की माँ है, सॉरी आर पी की माँ नहीं है। क्या बोला जरा आपसे कि आर जो है आपका पी की माँ नहीं है, पी की माँ नहीं है, तो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि पिता हो सकता है। ठीक है, आर पी की माँ नहीं है तो क्या हो सकता है, आर पी की माँ नहीं है तो पिता भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। और कुछ का मतलब क्या हो जाएगा, चाचा चाची, ये सब भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्या बोला जा रहा है आपसे कि पी एस की पुत्री है। पी जो है साथियों आपका एस की पुत्री है। पी हम लोग का क्या हो जाएगा आपका, पी एस की पुत्री है, पी एस की पुत्री है। ये तो हम लोग का क्लियर हो चुका है, पी पुत्री है एस की, बिल्कुल। अब इसके कुछ भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हम लोग का क्या लिख दिया, ये आर हो जाएगा। पी आर की माँ नहीं है और पी सॉरी एस की पुत्री है, हो चुका है। और एस की 3 पुत्रियां हैं, एस की 3 पुत्रियां हैं, यानी कि पी तो पहला पुत्री है और यहाँ पर आपका 3 पुत्रियां हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पर 3 पुत्रियां हैं। 3 पुत्रियां का हम लोग का नाम तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर 3 पुत्रियां आपसे बोल दिया गया है। अगला पहला निष्कर्ष, पी आर की बहन है। पी आर की बहन कैसे हो सकती है, ये तो हम लोग का ये पिता वाला पीढ़ी चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यह पिता वाला पीढ़ी है तो एक दूसरे के बीच में यहाँ पर क्या हो सकता है, अभी कभी भी हम लोग का यहाँ पर बहन वाला सीन आपका नहीं चलेगा। चाचा चाची बुआ ये सब आपका सीन चलता है, तो क्या हो जाएगा आपका पहला निष्कर्ष बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। एस पी की माँ है, एस पी की माँ है, हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि एस जो है पी की माँ है। ये तो पी तो आपका एस का पुत्री है, ये तो आपका क्लियर हो चुका है, लेकिन हम लोग का इससे क्लियर नहीं हो चुका है कि पी एस की माँ है, सॉरी एस पी की माँ है। क्या हो जाएगा, ये दूसरा निष्कर्ष भी बिल्कुल हम लोग का साथियों गलत हो जाएगा। तो यानी कि कौन सा हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो आपका 1 होगा ना ही आपका 2 आंसर करता। कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब आपके लिए निकल के आ रहा है। उम्मीद करते हैं साथियों आपका भी उत्तर 2 ही निकल के आया होगा, ना तो 1 ना तो 2। आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 4 आपका समूह दिया गया है, इन 4 में से आपका कौन सा यहाँ पर जो है अलग है वो हमें बताना है। तो कौन अलग है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि 125 है सर, उसके बाद यहाँ पर 6 है, तो यानी कि अब यहाँ से कितना है, 9 से 729 है, और यहाँ पर आपका कितना, सॉरी 10 से 729, यहाँ से 9 से 512, यहाँ से 5 से आपका कितना है 343। अब चलिए देखते हैं कि 6 से 125 अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा। सर एक काम कीजिए, 6 में आप एक काम कीजिए, 6 में आप 1 माइनस कर दीजिए और उसका क्यूब कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा सर, 5 का आपका 125 हो जाएगा, बिल्कुल। अब उसी तरह से हम लोग 10 माइनस 1 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, 10 माइनस 1 आपका कितना हो जाएगा, 9 का कितना होता है सर, 9 का होता है हम लोग का 729, यानी कि ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा आपका, ये भी बिल्कुल आपका 729 सही है। अब उसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि 9 माइनस 1 यानी कि 8 का स्कोर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 8 का स्कोर आपका 512 होता है, बिल्कुल सर 512 होता। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस 1 एक करके देखते हैं, तो कितना निकल कर आ रहा, 5 माइनस 1 अगर करते हैं तो सर आपका 4 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है सर, 4 का क्यूब आपका 64 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना दिया गया है, 4 का क्यूब हम लोग का दिया है आपका 343, क्या हो जाएगा आपका, तो हम लोग का यही तो कौन सा आपका अलग है वही आपको निकालना, तो यानी आपका ये भी हम लोग का सही है। अच्छा, कौन सा समूह नहीं है ये हमें बताना है, तो कौन हो जाएगा, ये भी हम लोग का क्या कर रहा है आपका लागू हो रहा, ठीक है,
ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का लागू हो रहा, ये भी आपका पैटर्न लागू हो रहा, ये भी, ये तीनों पैटर्न जो है हम लोग का बिल्कुल यहाँ पर पैटर्न अनुसार आपका चल रहा है, जो कि आपका अलग कौन है, अलग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब आपके लिए निकल के आ जाएगा। आइए आगे चलते हैं, हुए हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों कुछ इस तरह से आपके लिए निकल के आ रहा है, जहाँ पर एक वर्गाकार मेज है जी, चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, उनमें से जो है 4 किसी कोने पर बैठे हैं और 4 जो है आपका भुजा पर बैठे हैं। 4 किसी कोने पर बैठे हैं, 4 जो है किसी भुजा के ठीक केंद्र पर बैठे हैं। फिर क्या बोला जरा आपसे, यहाँ पर कितने मित्र हैं, टोटल 8 मित्र हैं। आइए बनाते हैं यहाँ पर एक एक करके। 8 मित्र हैं, 4 भुजा पर बैठे हैं, 4 आपका कोना पर बैठे हैं, सभी क्या है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं जी, सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, बिल्कुल सर, सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए अब आइए एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके हम लोग यहाँ पर बैठाना शुरू करते हैं। तो जब हम लोग शुरू करते हैं तो यहाँ से क्या बोला जा रहा है कि डी मेज के किसी एक कोने पर बैठा है, तो चलिए डी को किसी एक मेज के कोने पर बैठा देते हैं। डी को हमने इस कोने पर बैठा दिया। उसके बाद जब डी के बाएं से गणना की जाती है तो डी और सी के बीच में यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, डी और सी के बीच में आपका 2 व्यक्ति हैं, तो यानी कि सी हम लोग को कहाँ आ जाएगा, सर सी आपका डी और रुकिए डी और सी के बीच में यहाँ पर केवल 2 व्यक्ति हैं, तो डी और सी के बीच में हम लोग का 2 व्यक्ति हैं, तो कहाँ हो जाएगा आपका सी, ऊपर में हो जाना चाहिए जी सर, डी और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। और आगे बोल रहा है कि सी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, सी और बी के बीच में आपका 3 व्यक्ति हैं, तो बी कहाँ बैठेगा सर, बी आपका नीचे बैठेगा, बी आपका नीचे बैठ रहा, तो हम लोग का यहाँ पर 3 व्यक्ति इधर राइट से भी, लेफ्ट से भी, किधर से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्या बोला जरा आपसे कि एम बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, एम जो है बी के बाएं से तीसरे स्थान पर, यानी कि एम कहाँ बैठेगा सर, एम आपका यहाँ पर बैठेगा, बाएं से तीसरे स्थान पर है। अगला हाँ, के एम के निकटतम दाएं है, के जो है एम के निकटतम दाएं है, के साथ में आपका एम के निकटतम दाएं है, यहाँ पर हो जाएगा के एम के निकटतम दाएं है, ये हो चुका है। अब अगला बचा क्या हम लोग का, ए ना तो बी और ना ही सी का निकटतम पड़ोसी, ए ना तो बी और ना तो आपका सी का निकटतम पड़ोसी है। क्या बोला जरा आपसे कि ए ना तो, क्या बोला जरा आपसे कि ए ना तो ए और ना ही आपका बी का निकटतम पड़ोसी, तो यानी कि ए को हम लोग को कहाँ बैठाना पड़ेगा सर, ए को अगर यहाँ बैठा देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, सी और बी से दोनों आपका दूर है, बिल्कुल ए को यहाँ पर बैठाने से सी और बी के दोनों का दूर है। अब यहाँ अगला लाइन पढ़ते हैं तो क्या पता चल रहा है यहाँ से कि जे ए के निकटतम बाएं है, जे जो है साथियों आपका ए के निकटतम बाएं है, जे ए के निकटतम बाएं है, बिल्कुल। अब हम लोग का बचा कौन है, बचा है साथियों आपका एल, तो एल कहाँ आ जाएगा आपका, एल दोनों ही आपका ऊपर में आ जाएगा, तो दोनों ही हम लोग के यहाँ पर जो है साथियों का डायग्राम बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है। अब आपको यहाँ से निकालना क्या है वो हमें पता करना है, तो निकालना क्या है चलिए देख लेते हैं। तो हाँ, ये हम लोग को बैठ चुका है एल एल के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है साथियों, ये हमें बताना है कि एल के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर भी आपको पता चल गया कि एल के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एल के दाएं से दूसरे स्थान पर साथियों हम लोग का कौन बैठा है, तो एल के दाएं से दूसरे स्थान पर साथियों आपका एम बैठा है। ये आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब आपके लिए निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में साथियों, आइए देख लेते हैं कि एम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है जहाँ पर आपका एम दिया हुआ होगा वही आपका बिल्कुल सही जवाब आपके लिए निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है आपके लिए निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपके लिए बेहद ही खास और जो है आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला जाए साथियों कि ये जो लिखा है COULD उसको इस तरह से लिखा गया। अब ये जो मार्जिन लिखा गया है अब इसको भी इस तरह से, अब इसको कुट भाषा में हम लोग किस तरह से प्रस्तुत करेंगे ये हमें बताना है। तो ऊपर वाला का अनुसार हम लोग के ये नीचे वाला का हम लोग को प्रस्तुत करना होगा, तो क्या करना पड़ेगा CO क्या है ULD। अब इसको आइए देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लिखा जाएगा, BNTKC ये है।
अब चलिए देखते हैं साथियों कि किस तरह से यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। तो लॉजिक के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर -1 हो रहा, जी सर। यहाँ से आपका 15 से -1 हो रहा, बिल्कुल सर। यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, आपका 21 से 20 हो रहा, -1 हो रहा। यहाँ पर भी आपको -1 हो रहा, यहाँ पर भी आपको -1 हो रहा। तो यहाँ पर भी लॉजिक हम लोग का सिंपल यहाँ पर लग चुका है। कौन सा लॉजिक लग चुका है साथियों, तो यहाँ पर सॉरी, प्रत्येक में -1 यहाँ पर किया गया है। उसी तरह से एम से यहाँ पर एल हो चुका है 12, ए से जेड हो चुका है, आर से 17 हो चुका है, और जी से एफ, आई से क्या एच, और एन से एम। तो ये भी हम लोग का जो है दूसरा वाला आपका सेम बन रहा है। अब क्या करते हैं, इसको भी हम लोग करते हैं कि एक एक माइनस कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा सर, एम से एक माइनस करेंगे एन हो जाएगा, ओ से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका सर, एन हो जाएगा। सॉरी, एम से, अरे यार, एम से एक करेंगे, 13 से एक करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा, 15 से एक करेंगे तो आपका 14 हो जाएगा, 21 से एक कम करेंगे तो 20 हो जाएगा, 12 से एक कम 11 हो जाएगा, और 4 से एक कम 3 हो जाएगा, 9 से एक कम 8 हो जाएगा। अब 14 से एक कम आपका 13 हो जाएगा, और जी से एक कम क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो ये आपको जो है जहाँ आपको नज़र आएगा वो हमारा सही उत्तर जो है आपके लिए निकल के आ जाएगा। तो यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 15 से पहले आपका 14 होता है यार, यानी कि एल एन टी के सी एच एम एफ कौन सा ऑप्शन में है, तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बिल्कुल इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपके लिए सही जो है निकल के आ रहा है। ठीक है, सभी में आपको क्या करना है था, आपको प्रत्येक में आपको -1 करना था। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। तो यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, तो 32 से 129, 124, 17 और 108 अगला जो है वो हमारा क्या निकल के आएगा वो हमें बताना है। सर यहाँ से अगर देखा जाए तो कितना अंतर हो रहा, तो यहाँ से आपका माइनस कितना हो रहा, माइनस यहाँ पर 3 हो रहा। उसी तरह आगे बढ़ते हुए तो हम लोग का कितना हो रहा सर, यहाँ से आपका -5 हो रहा। यहाँ से कितना हो रहा सर, 24 से 17 हो रहा, तो यानी कि कितना हो रहा 7 यहाँ पर माइनस हो रहा, बिल्कुल सर। तो एक चीज़ हमें जो है यहाँ से पता चल चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 17 से 8 हो चुका है, तो यानी कि 9 हो चुका है। तो अब यहाँ पर कितना माइनस होगा सर, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, तो यानी कि अब यहाँ पर कितना होने वाला है 11 होने वाला। तो अब क्या करना पड़ेगा, 108 से साथ ही आपको 11 माइनस करना होगा, बिल्कुल सर। 11 अगर माइनस करते हैं तो कितना निकल के आएगा सर, 9 से यहाँ पर अब जो है यहाँ पर 10 से 1 जाए तो कितना हो जाएगा सर, 10 से आपका 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यानी कि 97 क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपके लिए निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है ये देख लेते हैं। तो 91 साथ ही आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है आपके लिए निकल के आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई कीजिए कि क्या उत्तर आपके लिए निकल के आ रहा है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए मायने रहने वाला है। तो सर यहाँ से अगर देखते हैं तो JOE और GLV उसी तरह से हम लोग का यहाँ से यहाँ चला गया है। तो अब जो है यहाँ से अगला आपका प्रश्न चिन्ह पर क्या रहने वाला है वो हमें बताना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम लोग का कौन सा जो है यहाँ पर इस पैटर्न को पूरा करने वाला है। सो J से क्या हो रहा है, J से यहाँ पर आपका G हो रहा, तो यानी कि माइनस कितना हो रहा, -3 हो रहा, बिल्कुल। अब यहाँ से कितना हो रहा, यहाँ से भी हम लोग का कितना हो रहा 15 से यहाँ पर 12, यानी कि दूसरा में भी आपका -3 हो रहा। यहाँ पर भी हम लोग का कितना हो रहा सर, 5 से आपका 2 हो रहा, यानी कि 3 माइनस हो रहा। तो यानी कि प्रत्येक अगला हम लोग का जितने भी यहाँ पर जो है लेटर दिए गए हैं, तो अगला लेटर पर जा रहे हैं, तो यानी कि अनुपात को उस पर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है प्रत्येक में -3 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आइए अब उसी तरह से हम लोग को यहाँ पर भी तो करना होगा -3 सभी में। तो क्या करना पड़ेगा सर, P में -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, यानी कि M हो जाएगा। अब 7 से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 से 3 आपका 4 हो जाएगा। अब उसी तरह से 12 से आपका 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो यानी कि अब यहाँ से क्या निकल कर आएगा, MDI कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, MDI इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपके लिए निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों कि क्या है।
तो कुछ इस तरह से अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है कि क्या निकल के आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही क्या है, बहुत ही बड़ा है, आपको देखने को लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। बस इसको आपको स्किप नहीं करना है। इस प्रकार का प्रश्न एक बार आपको देख लेना चाहिए। इसके बाद से आप जो है कोई भी इस प्रकार का प्रश्न को स्किप करने का मन में विचार आपको नहीं आने वाला है। आइए, क्या बोला जरा आपसे कि एक कमरे में 4 व्यक्ति बैठे हैं। जब एक प्रश्न पूछता है तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2 उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं कि 4 में से केवल 2 व्यक्ति यहाँ पर एक सही उत्तर और एक गलत उत्तर देते हैं, जबकि अन्य 2 व्यक्ति यहाँ पर क्या बोला जरा आपसे कि दोनों उत्तर गलत देते हैं। जब आज के दिन के बारे में यहाँ पर पूछे जाने पर एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा कि यह बुधवार या रविवार है। क्या बोला जरा आपसे कि यह जो है ये आज के बारे में अगर कहा गया कि बोला गया कि आज क्या है, तो एक ने कहा कि आपका बुधवार या रविवार है। बिल्कुल, बुधवार या रविवार है, बिल्कुल सर। आगे देखते हैं। आगे ये तो हो चुका है हम लोग का। अब दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है कि सोमवार या फिर शनिवार। क्या बोला जाए आपसे कि सोमवार या शनिवार, सोम या शनि जी। उसके बाद हो चुका है। अब यह मंगलवार या शुक्रवार, उसके बाद मंगल या क्या आपको शुक्र। 1 2 3 व्यक्ति हो चुका है। अब चौथा के बारे में देख लेते हैं कि चौथा हम लोग का क्या बोल रहा है। चलिए, फोर्थ व्यक्ति कहता है कि गुरुवार या बुधवार। क्या बोल रहा है आपका गुरु या फिर आपका बुध। ठीक, तो अब हमें जो है यहाँ पर आज कौन सा वार है वो हमें निकालना है। तो क्या निकल के आ रहा है ये हमें देखना होगा। तो सर यहाँ पर एक चीज़ का जिक्र हमारा हो चुका है। क्या बोल रहा है आपसे बोला जा रहा है कि पहला आपको क्या बोला जा रहा है आपसे, बुध या रविवार है। हाँ, पहला आपसे बोला जा रहा है कि बुधवार है या फिर रविवार है। आज जो है बुधवार है या फिर रविवार है, ये हमारा क्लियर हो चुका है कि बुधवार या रविवार है। ठीक, एक ने कहा। फिर एक ने क्या कहा कि सोमवार या फिर दूसरा ने क्या, सोमवार या फिर शनिवार है। ये दूसरा ने कहा सोमवार या फिर शनिवार है। बिल्कुल सर। अब तीसरा क्या बोल रहा है आपसे, तीसरा बोल रहा है कि मंगलवार या फिर शुक्रवार। तीसरा क्या बोल रहा है आपसे कि मंगलवार या फिर शुक्रवार, तीसरा बोल रहा। बिल्कुल सर। अब चौथा क्या बोल रहा है कि गुरुवार या फिर बुधवार। ये आपसे बोल रहा है कि गुरुवार या फिर बुधवार। तो यहाँ पर हम लोग को पहले ही आपसे इन्फॉर्म कर दिया गया है कि जब यहाँ पर क्या बोला है कि सही उत्तर 2 व्यक्ति क्या करते हैं, सही उत्तर देते हैं और 2 व्यक्ति क्या करते हैं, आपका गलत उत्तर देते हैं। यही जो आपसे बोला गया, दोनों गलत उत्तर देते हैं। तो 2 व्यक्ति अगर सही उत्तर देते हैं और 2 व्यक्ति अगर आपसे बोल रहा है कि आज क्या है आपका बुधवार है, ये आपका बुधवार है। ठीक है, बुधवार है यहाँ पर सही है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है कि दोनों व्यक्ति क्या है आपका जो है सेम डेट के बारे में कहीं पर भी आपको जिक्र करते हुए आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही और सत्य उत्तर जो है आपके लिए निकल के आना चाहिए बुधवार, जहाँ पर आपको दिया हुआ रहेगा जोन सा भी ऑप्शन में, तो वही हमारा सही उत्तर आपके लिए निकल के आ जाएगा। तो ये जो प्रश्न साथियों का पजल का प्रश्न जो होते हैं, ये प्रश्नों का आप जो है फर्स्ट टाइम में आपको स्किप करते हुए चलना है, क्योंकि इसमें अगर आप एक बार फंस जाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि एक बार हमने इतने टाइम बर्बाद करने के बाद जो है इसको नहीं हल कर पाए। दूसरे बार जब हम इसको शुरू करेंगे तो उसमें हमारा जो है पहले से इसको शुरू करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग को और ज़्यादा समय व्यतीत होगा। तो इसीलिए जो है साथियों आपको ऐसे लगेगा कि इसको हम लोग और एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो जब इसमें इस प्रकार का प्रश्न में एक बार फंस जाते हैं तो आपका उत्तर जो है वो हमारा सही निकल भी नहीं आता है, और उसके बाद जो है उसके चक्कर में और जो प्रश्न आप जानते हुए रहेंगे उसमें आप समय नहीं देने के वजह से आप उस क्वेश्चन को जो है छोड़ना भी पड़ता है। तो इस प्रकार का जो आपका प्रश्न आते हैं
इसको आपको स्किप करना ही बेहतर रहेगा फर्स्ट टाइम में। उसके बाद आपका जब आपका समय बचता है तो उसमें आप जो है मतलब दूसरे बार में आपको सेकंड टाइम में आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे साथियों, आज का हम लोग का यहीं पर क्लास जो है समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। और यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है और समझ में भी आ रहा है तो आप जो है लाइक भी करते रहिए और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिए। तो चलिए फिर आगे हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।